बहुत एक्टिव रहते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे शुरू करूंगा आसिम वकार। आज आसिम वकार, जिन सोशल मीडिया के नए नियमों को मानने में गूगल और फेसबुक को दिक्कत नहीं है, ट्विटर और व्हाट्सएप खास तौर पे इनको दिक्कत है, आपके नेता और आप क्यों इन नए नियमों के खिलाफ खड़े हो गए? खासतौर से व्हाट्सएप में अगर कोई भी ऑफेंसिव मैसेज आता है, किसी के खिलाफ मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, क्या सरकार को या हमारी एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, पुलिस को यह पता लगाने का हक नहीं है कि वो मैसेज किसने लिखा है? सबसे पहले आसिम वकार। नहीं सर, सबसे पहले तो बहुत अदब और एहतराम के साथ आपका ये सवाल गलत है कि गूगल को और फेसबुक को और ट्विटर को एतराज नहीं है तो हमें क्यों एतराज है। सर, गूगल, फेसबुक और ट्विटर के मालिक तो बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमारा मदद इजाजत नहीं देता। अब कल को कोई आदमी हमसे कहे साहब कि साहब हिंदुस्तान में शराब बिकती, आप शराब का विरोध क्यों करते हैं? मैं अमेरिका जाऊं और वहां के लोग कहें साहब हम लोग सुअर का गोश्त खाते हैं, आप इसका एतराज क्यों करते हैं? ये कौन सा सवाल है सर? हमारी अपनी मानसिकता, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, गूगल की अपनी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, मानव गुप्ता जी आपकी अपनी आइडियोलॉजी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें एक नया कानून ये बनाया गया कि जो सरकार से सवाल कर ले उसके खिलाफ रिपोर्ट, जो कोरोना में हुई भी मौतों का जिक्र कर ले उसके खिलाफ रिपोर्ट, जो प्रयागराज के जो गंगा के तट हैं उन पर जो लाशें गाड़ी गई उनको दिखा दे उस पर रिपोर्ट, अगर कोई भारत सरकार से सवाल पूछ ले उस पर रिपोर्ट, सरसों का तेल 225 रुपए के पार जा रहा है उस पर रिपोर्ट, पेट्रोल 100 रुपए में क्यों बिक रहा है इस पर अगर पूछ लीजिए बात तो रिपोर्ट। सर, आप हम लोग को ये कहते हैं कि जो आदमी पेट्रोल की बात करे वो देशद्रोही है, नहीं पूछना चाहिए। अगर आपने कुछ फोटोग्राफ दिखा दिए तो आप देश की छवि खराब कर रहे हैं। तो सर, जो इस तरह के लोग कानून बना रहे हैं तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि सर आप ऐसे कानून क्यों बना रहे हैं? ओवैसी साहब ने जब हवाला दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब हवाला दिया आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये देश के भारत के ही संविधान की बात हो रही है, अमेरिका और इंग्लैंड के संविधान की बात तो नहीं हो रही है। हमारा देश का संविधान जो हमको कहता है कि करो हम वो करते हैं, हमारा देश का संविधान जो करने से रोकता है हम उसे नहीं करते हैं। अब गूगल किया कुछ और है, फेसबुक किया कुछ और है और हमारे देश के संविधान में कुछ और है। तो सर, हम अपने देश के संविधान की मानेंगे या सुंदर पिचाई साहब के गूगल की मानेंगे या मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक की मानेंगे? हम तो अपने देश का संविधान मानेंगे। हम अपने देश के संविधान का पालन करेंगे। ठीक है, हम भारत में रहते हैं। नहीं सर, मैं बहुत देर से सुन रहा था, मैंने आरपी सिंह साहब को भी सुना और प्रदीप सिंह साहब को भी सुना। प्रदीप सिंह जी से सीधा सवाल मैं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो बातें समझाई थी उसका जवाब देना जरूरी हो गया है। प्रदीप सिंह जी, एहतराम के साथ खाली इतना बता दीजिए कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो लोग संदिग्ध हैं, जो सरकार के खिलाफ संदिग्ध बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ट्विटर को बताना चाहिए, फेसबुक को बताना चाहिए, व्हाट्सएप को बताना चाहिए, मैं आपसे सहमत। लेकिन संदिग्ध कौन है ये कौन तय करेगा? उत्तर प्रदेश का एक मामला सामने आया सर कि सरकार ने कहा उत्तर प्रदेश में इतनी 100 मौतें हुई। सरकार का जो लखनऊ का एक विभाग है, नगर निगम, जो सर्टिफिकेट बनाता है मृत्यु प्रमाण पत्र, उसने कहा कि हमने 13,500 सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट इशू किए। और एक आम आदमी ने कहा नहीं साहब लगभग 12-13 हजार मौतें हुई। तो सरकार अगर ये कह रही है कि 1000 लोग मरे, विभाग कह रहा है 13,500 सर्टिफिकेट इशू हुए और आम आदमी कह रहा है कि 12,000 के आसपास मौतें हुई, तो सरकार किसको अरेस्ट करेगी? किसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए? बोलिए, जो आदमी कह रहा है लगभग 12,000 मरे, सरकार उसके खिलाफ मुकदमा कर रही है। नहीं, दूसरा सवाल सर सुनिए सर, नहीं बोलने दीजिए आप। एक कंपनी ने टीका बनाया, सुनिए सर, एक रिक्वेस्ट सर, एक कंपनी ने वैक्सीन बनाई
और बीच में प्रधानमंत्री जी के आदेश से वो वैक्सीन विदेश में बेच दी गई। और अगर किसी ने ये पोस्टर लगाया और सवाल किया कि मोदी जी हमारी वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी, तो जिसने वैक्सीन बना के बेची वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, जिसने वैक्सीन बेचने की आज्ञा दी वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, और जो आदमी ये पूछ रहा है कि हमारी वैक्सीन विदेश को क्यों भेज दी उस पर कार्रवाई की जा रही है। वो संदिग्ध है, वो देशद्रोही है। सरकार क्या तय करेगी? बोलिए प्रदीप जी क्या पैमाना है सरकार? आम आदमी की जबान को बंद करना चाहते हैं, सुन लीजिए, डरा कर उस पर ताला लगाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज ना उठे, जवाब भी सुन लीजिए। आप ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दमनकारी नीति से कुचल दिया जाए।